पंचायत की कार्रवाई शुरू कर दी आप लोगों ने? इंतजार तो किया होता। अरे नहीं नहीं, हम तो आप ही का इंतजार कर रहे थे, मगर आपको आने में देरी कैसे हो गई? ठीक है आइए आइए। देरी के लिए क्षमा चाहता हूँ। अब क्या बताऊं, घर में इतनी टेंशन चल रही है। भाई आप सब मेरे बेटे युवराज को तो जानते ही हैं, कितना सीधा साधा भोला भाला लड़का है वो। अब गांव की एक लड़की इसे अपने प्रेम जाल में फंसा रही है। मैं समझ सकता हूं कि हमारे खानदान से बहुत से लोग अपना रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, इसलिए अपनी बच्ची को समझाने के बजाय उसे शह देते हैं। लेकिन जरा सोचिए ना, कितना खराब जमाना आ गया है। ऐसा भी क्या लालच कि अपनी बेटी तक को इस्तेमाल करते हैं? कुछ शर्म, कुछ हया तो होनी चाहिए कि नहीं? हमें लगता है कि हम यहाँ किसी मसले पर बात करने के लिए आए हैं। हाँ हाँ हाँ, शुरू करते हैं ना। ये किसी का मसला क्या सुलझाएंगी? अपने घर के मसले तो सुलझते नहीं इनसे। बलदेव, अपने हद में रहो। सरपंच साहिबा, हदें पार करना तो कोई आपके घर वालों से सीखे। अब देखिए ना, जिस लड़की की मैं बात कर रहा हूं वो आप ही की पोती है। बस। मेरे पोती के खिलाफ एक लफ्ज भी और मत कहना। कैंडी का इसमें कोई हाथ नहीं। ये सब तुम्हारे और तुम्हारे बेटे की कारस्तानी है, जो दुश्मनी निकाल रहा है मेरे खानदान से। किस किस का मुंह बंद करोगी सरपंच साहिबा? और ये मत भूलना, जब तुम्हारी एक उंगली मेरी तरफ उठती है तो तुम्हारी 4 उंगलियां तुम्हें दोषी ठहरा रही होती है। इसका जवाब तुम्हें मिलेगा बलदेव, और वो जवाब एक चाटक की तरह होगा जो तुम्हारे गाल पे पड़ेगा, और पूरे 5 उंगली। जोर से बजाओ, फिर समझी का घर आ गया भाई। आज नचा पता लगे लोगों को। पापा जी प्लीज। चुप है, मैं तेरी रख ली ना, अब तो मुझे मेरी पूरी करना है। हाँ नचा। बंद करो ये सब, मैंने कहा ना बंद करो ये सब। ये क्या मजाक? मजाक कैसा भाई? बारात लेकर आए हैं। वो बारात तो ऐसे ही आती है नाचते गाते। क्या बात है, तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? खुश रहो, तुम्हारी बेटी की शादी है, है? इससे पहले कि यहाँ कोई अनहोनी हो जाए, यहाँ से चले जाइए। अरे भाई साहब, ऐसी खुशी के मौके पे ऐसी बात क्यों करते हैं? तो ये सब घर वाले कहाँ हैं? और वो अपना इकबाल कहाँ है? ओ इकबाल, अरे कहाँ गया तू? बात बात पे बंदूक निकाल लेता था, बाहर आ जरा। अरे कहाँ चला गया? दिखा जरा फौजी अकड़ बाहर आके। और हाँ भाई, मेरा यार रघुवीर कहाँ है? और रघुवीर, कहाँ छुपा बैठा है? कहीं खुदकुशी तो नहीं कर ली उसने? बलदेव, आंखें नीचे करो, लड़की वाले हो तुम। मैंने कहा ना बलदेव, यहाँ से चले जाओ। वैसे हाँ रंजी, तुम्हारी बेटी का मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। आज उसी की बदौलत देओल खानदान में बारात और मातम साथ साथ आए हैं। मैं कहता हूँ चले जाओ यहाँ से। बजाओ भाई बजाओ, रुक क्यों गए? बजाओ।
हाय मनूसा, मैं हार गई। रुको। मैं एक बाप का फर्ज पूरा करूंगा। सच अंकल, आप आएंगे? कैंडी को बहुत अच्छा लगेगा। उसके लिए तो इतना ही काफी है अंकल। अगर आप मंडप में आएंगे तो उससे बहुत खुशी होगी। मैं मंडप में नहीं आऊंगा, मैं उसे दूर से आशीर्वाद दूंगा। उसके लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच अंकल। भाई साहब, अब तो आप खुश है ना? ये शादी भी हो जाएगी और बिना गोली के, और पूरे घर की बर्बादी। कोई किसी की तरफ है, कोई किसी की तरफ, कहाँ है शहर में अब कोई जिंदगी की तरफ। जैसी जिसे दिखे ये दुनिया वैसी उसे दिखाने दो, जैसी जिसे दिखे ये दुनिया वैसी उसे दिखाने दो। अपनी अपनी नजर है सबकी, क्या सच है ये जाने दो, ये जाने दो, ये जाने दो। आप गठबंधन कर ये जाने दो, जैसे जिसे दिखे ये दुनिया वैसी उसे दिखाने दो। अपनी अपनी नजर है सबकी, क्या सच है ये जाने दो, ये जाने दो, ये जाने दो, ये जाने दो, ये जाने
कैंडी क्या कर रही है? देखो पापा, मैंने अपने गुड्डा और गुड्डी की शादी कर दी। अरे वाह वाह, जब मेरी गुड़िया बड़ी हो जाएगी ना तो मैं भी एक अच्छा सा गुड्डा ढूंढ के बहुत धूमधाम से इसकी शादी कर दूंगा। मैं कभी शादी नहीं करूँगी। क्यों भाई? क्योंकि मैं आपके बिना नहीं रह सकती। तो ठीक है, मुझे भी अपने साथ ससुराल ले जाना, दहेज बना के। बात बात पे बंदूक निकाल लेता ना, बाहर आ जरा। दिखा जरा फौजी, अगर बाहर आके निकाल लेता ना, बाहर आ जरा। बात बात पे बंदूक निकाल लेता ना, दिखा जरा फौजी, अगर बाहर आके। पापा मुझे माफ कर दो, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती। सॉरी पापा। हमें माफ कर दीजिए अंकल, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। मुझे भी माफ कर देना। मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ बेटी, लेकिन मैं तुझे वजह नहीं बनने दूंगा अपने परिवार का सर झुकने की। अंकल प्लीज देखिए, ऐसे मत कीजिए। भाई साहब, कैंडी, भाई साहब, ये आपने क्या किया भाई साहब? जाइए यहाँ से, मैं कहता हूँ जाइए यहाँ से। डैडी चलो यहाँ से, मैं कहता हूँ चलो यहाँ से, चलो। युवराज मेरे बच्चे, युवराज, उद्यान पकड़ो उन्हें, ये भाग न पाए। युवराज मेरे बच्चे, युवराज, युवराज मेरे बच्चे, ये क्या हो गया मेरे बच्चे, युवराज। भाई साहब, युवी, आगे खोल बेटा, युवी आगे खोल बेटा, युवी। इकबाल, युवी, करता है
ओए लुट गया मैं, ओए बर्बाद हो गया मैं। इकबाल! करता रहे। इकबाल का पता चला? नहीं भाई साहब, बहुत ढूंढा उसे, कुछ पता नहीं चला, लेकिन बच के जाएगा कहाँ? कोशिश जारी है। क्या कोशिश जारी है? जमीन खा गई, आसमान निकल गया उसे। लगता मुझे ढूंढना पड़ेगा। भाई साहब मेरे पास, आप रुक जाइए। मैं भाई साहब, कहाँ जा रहे हैं आप? आपकी ये दुश्मनी हमारे बेटे की जान निकल गई, फिर भी आपको होश नहीं आया। और किस किस की जान लेंगे? बोलिए, आप लोग किस किस की जान लेंगे? क्या चाहती हो तुम? क्या करूं मैं? अपने बेटे के कातिल को खुलेआम घूमने दूं? कभी नहीं, हरगिज़ नहीं। मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। कविता हट जाओ मेरे रास्ते से, मेरा खून खौल रहा है, हट जाओ, मत रोको मुझे। बलदेव जी, आप कहीं नहीं जा सकते हैं। दिमाग तो दिखाने पे इंस्पेक्टर, किस बिना पे रोक रहे हो हमें? मैंने कहा ना, आप कहीं नहीं जा सकते हैं। इस हादसे के बाद पूरे गांव में तनाव है और आपके बाहर जाने से हालात बिगड़ सकते हैं। और हमारा काम है हालात को बिगड़ने से रोकना। मेरे बेटे के कातिल को ढूंढना भी आपका काम है। चाहिए ढूंढने से पहले उसे ढूंढने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। उनके मिलने तक आप घर से बाहर नहीं जाएंगे। भाई साहब, आप फिक्र मत कीजिए, मैंने हर जगह अपने आदमी फैला रखे हैं, वो जल्दी उसे ढूंढ लेंगे। आपका घर पे रहना बहुत जरूरी है। सर यहाँ पर कोई भी नहीं। ठीक है मिस्टर इकबाल का अगर आप लोगों को कुछ पता चले तो प्लीज हमें इन्फॉर्म कीजिएगा। जी। और तुम दोनों यहीं रहना बाहर। ठीक है सर। ये क्या कर दिया इकबाल ने? एक मासूम पर गोली चला दी। सरदार जी, दुश्मनी ऐसी ही होती है, दुश्मनों के साथ साथ अपने भी हाथ चलते हैं।